हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? घरों पर अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों, आज कक्षा 4 के जो छात्र हैं उनको मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी की क्लास है। जो आज का जो टॉपिक है वो है पाठ 20, स्वास्थ्य का रहस्य। क्या नाम है पाठ का? स्वास्थ्य का रहस्य। बच्चों, सब लोग अपनी अपनी बुक निकाल लें। 126 पेज है, पार्ट 20 निकाल दिए सब लोगों ने? हाँ, तो स्वास्थ्य का रहस्य, इस पाठ से हम क्या क्या चीजें सीखेंगे आज, ये जानना बहुत आवश्यक है। आइए सीखें। इससे क्या क्या सीखेंगे बच्चों? गुरु व शिक्षक के प्रति समुचित आदर भाव, अर्थात सम्मान करना चाहिए हमें अपने गुरुओं का, ये सीखना है। कहानी द्वारा दिए गए संदेश को ग्रहण करना, उचित आरोप अवरोध के साथ संवादों को बोलने का अभ्यास करना, एक वचन और बहुवचन का ज्ञान, ये चीजें इस पाठ से आज हम सीखेंगे। बच्चों प्रारंभ करते हैं पाठ। देख रहे हैं चित्र में आप, एक गुरु बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे चबूतरे में, और उनके चारों तरफ शिष्य बैठे हुए हैं। शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और गुरुदेव उनका उत्तर दे रहे हैं, शिष्यों को समझा रहे हैं। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करते हैं। महर्षि चरक का नाम चिकित्सा शास्त्र में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वो एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। उनकी पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। महर्षि चरक अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे। एक बार चरक के पास 4 शिष्य आए, महर्षि को प्रणाम कर बैठ गए। महर्षि ने उसे आने का कारण पूछा। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महर्षि ने कहा। शिष्य ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति कौन है? महर्षि बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ढूंढो। तुम चारों दिशाओं में जाओ और लोगों से मिलो, उनसे चर्चा करो, फिर मेरे पास आकर अपने अनुभव सुनाओ। बच्चों, इस प्रकार चरक ने अपने शिष्यों को कहा, उत्तर दिया। महर्षि की आज्ञा पाकर चारों शिष्य चारों दिशाओं में चल दिए। पहला शिष्य चलते चलते एक नगर में पहुंचा। उसने कई लोगों से अपना प्रश्न पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? लोगों ने अपने अपने विचारों से इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने कहा औषधि लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किसी ने कहा जो व्यक्ति औषधि नहीं लेता वो स्वस्थ रहता है। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वो स्वस्थ रहता है। कितने मुंह उतनी बातें। शिष्य ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना, फिर वह लौट पड़ा। दूसरा शिष्य एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत में हल चला रहा था, कोई पशुओं को चारा खिला रहा था, किसी के हाथ में खुरपी, किसी के हाथ में हंसिया, किसी के हाथ में फावड़ा, तो किसी के हाथ में कुदाल। सभी अपने अपने काम में जी जान से जुटे हुए थे।
खेतों के पास की झोपड़ियां थी। गांव की स्त्रियां भी परिश्रम करने में पुरुषों से कम नहीं थी। कोई चक्की पीस रही थी, कोई ओखली में मसाला कूट रही थी, कोई घर में खाना बना रही थी, तो कोई बाहर कुएं पर पानी भर रही थी। ये सभी मेहनत करते हुए भी कुछ नजर आ रही थी। कुछ स्त्रियां काम करते हुए गीत भी गा रही थी, बच्चे भी खेल कूद में मग्न थे। शिष्य ने गांव में कई लोगों से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा, सुस्त व्यक्ति कौन है? लोगों ने कहा, जो खूब मेहनत से काम करता है, जिससे अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद आती है, ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है, वो सदा स्वस्थ रहता है। तीसरा शिष्य दिन भर चलता हुआ रात को नदी किनारे बने मंदिर के पर पहुंचा। मंदिर के पास एक चबूतरा था, वो बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वो चबूतरे पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो भोर हो चुकी थी। उसने देखा कि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के परिसर में व्यायाम कर रहे हैं। शिष्य ने लोगों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? स्नान करने वालों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वो स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने वालों ने कहा, जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वो सदा स्वस्थ रहता है। चौथा शिष्य चलते चलते एक गांव में आ पहुंचा। शिष्य ने उस गांव के लोगों से पूछा, भाई व्यक्ति कौन है? वहां के लोगों ने बताया, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर से रहित स्वच्छ वातावरण में रहता है, वो स्वस्थ रहता है। हमें ताजे फल और हम ताजे फल और सब्जियां खाते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं। यहाँ शहर के लोगों की तरह औषधियां नहीं लेनी पड़ती। चारों शिष्य गुरुदेव के पास लौट आए। उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए। जनक ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम चारों की बातें बिल्कुल ठीक है। यदि तुम्हारे सभी विचारों को मिला दिया जाए तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, प्रतिदिन स्वच्छ हवा स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना, स्वच्छ हवा में घूमना, स्वच्छ पानी का सेवन करना और ताजा पौष्टिक आहार ग्रहण करना स्वस्थ रहने में इसके लिए सहायक है। खेल कूद और मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक है। गुरु जी की बातों को सुनकर शिष्यों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, स्वास्थ्य का रहस्य उनकी समझ में आ गया। इस प्रकार से बच्चों, चारों शिष्यों ने स्वास्थ्य का रहस्य जान लिया। बच्चों, थोड़ा सा इसमें शब्दार्थ है, उनको भी समझ लीजिए। महर्षि, महर्षि किसे कहते हैं? महान ऋषि या ज्ञानी। जो महान ऋषि तो महर्षि। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करना। और वेदाचार, आयुर्वेद शास्त्र के आचार्य को आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। आश्रम, ऋषि मुनियों के रहने का स्थान। विनम्रता, विवेक पूर्वक। औषधि, दवाई। वो जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महर्षि चरक कौन थे? महर्षि चरक कौन थे बच्चों? महर्षि चरक आयुर्वेद के एक महान
महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे? महान आयुर्वेदाचार्य। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता, चरक संहिता आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। ठीक बच्चों, इसके बाद महर्षि शिष्यों ने महर्षि से क्या प्रश्न पूछा? शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि गुरुदेव सबसे स्वस्थ व्यक्ति कौन है? महर्षि ने इसके बाद है स्वस्थ जीवन का क्या रहस्य है? स्वस्थ जीवन का क्या रहस्य है? अभी मैंने आपको बताया था लास्ट पैराग्राफ में। स्वस्थ जीवन का रहस्य है कि हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, प्रतिदिन स्वच्छ से स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना, स्वच्छ हवा में घूमना, स्वच्छ पानी का सेवन करना और ताजा पौष्टिक आहार ग्रहण करना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। खेल कूद और मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायक है। ये स्वस्थ रहस्य। नंबर दूसरा है पुस्तक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर है महर्षि महान चरक। महर्षि चरक महान खालिस्तान थे, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य। महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। नंबर है महर्षि चरक अपने खालिस्तान में शिष्यों को शिक्षा देते थे। कहाँ शिक्षा देते थे? आश्रम में, घर में? आश्रम में शिष्यों को शिक्षा देते थे। नंबर प्रतिदिन खालिस्तान हवा में घूमना चाहिए, प्रतिदिन स्वच्छ हवा में घूमना चाहिए। नंबर है स्वस्थ रहने के लिए खालिस्तान पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ताजा की वासी स्वस्थ रहने के लिए ताजा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नीचे लिखे वाक्यों में से जो वाक्य सही है उनके सामने खाने में सही का चिन्ह और जो गलत है उनके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। नंबर जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वो सुस्त रहता है। जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वो सुस्त रहता है, सही। नंबर है जो खूब मेहनत से काम करता है उसे अच्छी नींद नहीं आती। जो खूब मेहनत से काम करता है उसे अच्छी नींद नहीं आती, गलत। नंबर है जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वो स्वस्थ रहता है। जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वो स्वस्थ रहता है, सही। नंबर है हमें ताजे फल और सब्जियां नहीं खाना चाहिए, गलत। इसके बाद बच्चों है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण शुद्ध उच्चारण करना है। शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, कृतज्ञ, आज्ञा, महर्षि, आयुर्वेद, पौष्टिक, परिश्रम, स्वास्थ्य, रहस्य। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। महर्षि, शिष्य, आयुर्वेद, राम, ब्रह्म, स्वास्थ्य, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे महर्षि शब्द आया, महर्षि चरक, महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। शिष्य, उनके पास आकर कई शिष्य या महर्षि लेकर के शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए।
आयुर्वेद आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता है। प्रणाम। हमें माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, विनम्र, हमें विनम्र होना चाहिए। स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम उनका वाक्य प्रयोग कुछ भी कोई भी वाक्य बना ले, इसी शब्द बीच में आ जाए। तीसरा नंबर सही जोड़ बनाइए। शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, अरबिज्ञ, कृतज्ञ। हाँ, तो शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ में आया, जोड़ी बनाएंगे शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला। संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला। अनभिज्ञ, कुछ न जानने वाला। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। ठीक बच्चों, चौथा नंबर है एक जंगल में पत्ते खड़के, एक जंगल में पत्ते खड़के, वहां शेर आ गया, उसे देख हिरण भागे, खरगोश भागा, हाथी भागा, कछुआ पानी में कूद पड़ा, भालू गुफा में छिप गया, कौवे कांव कांव करने लगे, जानवर डर के मारे कांपने लगे। ऊपर लिखे अनुच्छेद में एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं। आप नीचे दी गई तालिका में अपने यथास्थान लिखिए एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन में जंगल, पत्ते, बहुवचन में शेर आ गया, शेर एक वचन में, हिरण वचन में हिरण भागे, तो हिरण जो है बहुवचन में है। खरगोश भागा, खरगोश एक वचन में है। हाथी भागा एक वचन में है। कछुआ पानी में कूद गया एक वचन में है। भालू गुफा में छुप गया एक वचन में है, भालू को लिखेंगे। कौवे, कौवे काम तो कौवे बहुवचन, जानवर डर से के मारे कांपने लगे। ठीक है, तो जानवर भी बहुवचन में बच्चों। इस तरह से आगे चलते हैं। तो अब हम आपको आगे इसके प्रश्नोत्तर दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर आप लोग लिख लीजिए। इसका अभ्यास, बोध प्रश्न। प्रश्नोत्तर और उनके उत्तर। नंबर का प्रश्न है, महर्षि चरक कौन थे? महर्षि चरक कौन थे?
इसका बच्चों एक महान अलविदा चाहते वेदाचार अलविदा चाहते सरक संहिता क्या है? सरक संहिता क्या है? उत्तर है सरक संहिता आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। चरक संहिता आयुर्वेद का है। शिष्यों ने भारत ने क्या कुछ पूछा? शिष्यों ने क्या कुछ पूछा? शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन है? गुरुदेव व्यक्ति कौन है?
वृद्धि होना। इस प्रकार बच्चों अगला प्रश्न है, महर्षि ने शिशुओं से क्या कहा? महर्षि ने शिशुओं से क्या कहा? तो अगले प्रश्नोत्तर मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। आज जो बच्चों को लिखाया है उनको हम लोग याद करके आएंगे और लिखना है बच्चों। इनको आप याद करेंगे और प्रश्नोत्तर लिखो तथा याद करो। फिर होमवर्क है और आज का समय समाप्त हो रहा है। कल पुनः, कल संडे है, इसके बाद देखते हैं अगले बार जब समय मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे। तब तक के बच्चों नमस्ते, जय हिंद, घर बनाए सुरक्षित रहें।